हीरालाल नाम का एक सेठ रहता था। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम पायल था। पायल की माँ उसके पैदा होते ही गुजर गई थी। तब से घर में पायल अपने पिता हीरालाल के साथ ही रहती थी। सेठ हीरालाल बहुत ही अमीर और लालची इंसान था। उसे बस जिंदगी में पैसा कमाना ही शौक था। दूसरी तरफ सेठ का छोटा भाई मोहनलाल बहुत ही गरीब लेकिन वो बहुत ही दयालु था। वो अपनी पत्नी मीरा और अपने बेटे नमन के साथ अपने टूटे फूटे घर में रहता था। मोहनलाल और उसका परिवार पायल को बहुत प्यार करते थे। पायल भी ज़्यादा समय उसी घर में बिताती थी। गांव में किसी गरीब को धन देता तो उसके बदले घर या जमीन गिरवी रखवा लेता था। इस तरह सेठ के पास बहुत जमीन और पैसा हो गया था। लेकिन गांव वाले उस सेठ से बहुत परेशान थे। एक दिन सेठ अपने घर आया तो उसने अपनी नौकरानी से पायल के बारे में पूछा। विमला, पायल कहाँ है? साहब, पायल तो आपके छोटे भाई के यहाँ गई है। उस गरीब को मेरा छोटा भाई मत कहना। वो गरीब मेरा भाई नहीं है। और पायल को तुरंत बुलाओ। पायल के आते सेठ उसे डांटता है और कहता है कि तुम अब उन लोगों के वहां नहीं जाओगी। वो गरीब लोग हमारे बराबर के नहीं हैं। पर पायल ने कहा, पर पापा, वो मुझे बहुत प्यार करते हैं। मैं तो उनके यहाँ जाऊंगी। सेठ को उसकी बातों पर बहुत गुस्सा आया और वो कुछ सोचने लगा। अब मुझे मोहनलाल को यहाँ से हटाना पड़ेगा, ना तो पायल को वो लोग अपनी तरह कर लेंगे। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। सेठ अगले दिन शहर चला गया और वहां जाके अपने भाई की जमीन और घर को एक बिल्डर को बेच दिया। अगले दिन सेठ बिल्डर को लेके गांव आया। बिल्डर ने जमीन देखी और उसे पसंद आ गई और उसे जल्दी खाली करवाने के लिए कहा। इस पे मैं बिल्डिंग बनवाऊंगा। सेठ ने कहा, हाँ, जल्दी हो जाएगा। सेठ ने मोहनलाल से कहा। कि उसकी जमीन और खेत मेरे पास गिरवी रखी हैं और तुम उसे छुड़ा नहीं पाए, इसलिए मैंने उसे एक बिल्डर को बेच दिया। इसलिए अपना खेत और घर छोड़कर चली जाओ। मोहनलाल हैरान हो गया। उसने कहा। भैया, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं कहाँ जाऊंगा? मैं नहीं चाहूंगा कहीं भी आपने मेरी जमीन और घर धोखे से हड़पा है। मैं गांव से आपके इस धोखे के बारे में बात करूंगा। मैं आपको अपनी मनमानी नहीं करने दूंगा। सारे गांव वाले मोहनलाल के साथ आ गए। सेठ ने सोचा वो ऐसे नहीं खाली करवा पाएगा, तो उसने अपने आदमी को बुलाया और रात में मोहन के घर में आग लगाने के लिए कहा। आदमी आधी रात को मोहनलाल के यहाँ घर गया और वहाँ उसने उसके घर में आग लगा दी। थोड़ी देर में आग उसके पूरे घर में फैल गई। आग लगा देख मोहनलाल और उसका परिवार जल्दी से उठकर भागने लगा। तब मीरा ने पायल के बारे में मोहनलाल को बताया कि पायल भी हमारे घर में सोई है। मोहनलाल ने कहा। पायल कैसे हमारे घर में है? तो मीरा ने पाया कि वो खेल कर थक चुकी थी तो यहीं सो गई। सब लोग उसे बचाने के लिए अंदर भागे। पायल घर में आग लगा देख जोर जोर से चिल्लाने लगी। मोहनलाल उसे बचाने के लिए आग में कूदा, पर आग ने पूरे घर को जला दिया था और पायल को भी। उधर सेठ इस बात से अनजान कि उसकी बेटी भी वहीं है, वो बहुत खुश हो रहा था। थोड़ी देर में चीख पुकार होने लगी। गांव वाले पहुंचे तब तक की जान जा चुकी थी। जब ये बात सेठ को पता चली तो वो पागलों की तरह चिल्लाने लगा। अरे, मेरी पायल को क्या हो गया? तो मोहनलाल ने बताया। आज पायल हमारे घर में ही सो गई थी। सेठ रोते अपनी बेटी को देख रहा था और कहने लगा। मैं किसके लिए जीऊंगा? मेरा ये पैसा किस काम का? मैंने अपनी बेटी को खुद मार दिया। मैं बहुत बड़ा पापी हूँ। तब सब लोग समझ गए कि ये आग सेठ ने ही लगाई थी, लेकिन इसमें उसकी भी बेटी मर चुकी थी। इसलिए मोहनलाल ने अपने बड़े भाई को माफ कर दिया। कुछ दिन के बाद सेठ ने
मोहनलाल से माफ़ी मांगी और अपनी सारी संपत्ति अपने छोटे भाई को देकर संन्यास लेके आश्रम में चला गया। बच्चों, धन का लालच कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि धन से भी बड़ा इंसानियत होती है।